इसके लिए भी हम ऐसा 4 स्थान बना लेंगे, 1 2 3 4। ये 2 है, 2 का क्यूब हो जाएगा यहाँ पे 8। ये 2 है, ये 2 का क्यूब हो जाएगा यहाँ पे 8। ठीक। अब क्या करेंगे, ये 2 और ये 2 इसका गुना करना है, मैंने बताया था। ये हो रहा है 4। अब इसको ऐसे रेशो में गुना करना है। ठीक। तो यहाँ पे भी 4 4 दूनी 8 ये हो जाएगा, ये भी 4 दूनी 8 यहाँ पे भी ऐसा हो जाएगा। अब इसको डबल करके लिखना है, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 ये ऐसा हो जाएगा। ये हो जाएगा 8 और 8 3 24 की 4 यहाँ पे चले जाएगा 2। ये हो जाएगा 8 और 2 10, 10 और ये 16 26, 26 की 6 फिर हाथ का 2 ये 10। तो कितना हो गया अपना। हेलो दोस्तों, मैं धनेंद्र बसोने स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में सीखा था वर्ग ज्ञात करना, स्क्वायर ज्ञात करना, आज हम सीखेंगे क्यूब ज्ञात करना यानी घन ज्ञात करना। दोस्तों, सभी को 1 से 10 तक के तो क्यूब ज्ञात रहता है, लेकिन इसके आगे के लिए आज हम इस कॉन्सेप्ट के द्वारा मात्र 3 सेकेंड में क्यूब ज्ञात करना सीखेंगे। दोस्तों, ये सब चीज जो है एग्जाम हॉल में इनडायरेक्टली हमारे लिए टाइम मैनेजमेंट के लिए बहुत उपयोगी होता है। दोस्तों, अभी जो पढ़ाया जा रहा है इसको आप वार्म अप की तरह लें। जैसे हम कहीं भी जाते हैं फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए, रनिंग करने के लिए, तो हम रनिंग करने से पहले थोड़ा सा वार्म अप करते हैं। उसी टाइप से ये अभी आपको वार्म अप जैसा ही पढ़ाया जा रहा है। यदि मैं डायरेक्ट एलजेब्रा शुरू कर दूं और डायरेक्ट यहाँ से पढ़ाना शुरू कर दूं तो फिर आप समझ नहीं पाएंगे। ये जो मैं अभी बता रहा हूं ये मैथ्स के सभी चैप्टर में इनडायरेक्टली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इन सभी का रोल हर चैप्टर में होता है, तो ये बेसिक चीज हमें आना ही चाहिए। तो चलिए आज हम सीखते हैं क्यूब ज्ञात करना। 10 तक तो याद हो ही जाता है, लेकिन इसके आगे जैसे हमें याद करना है तो उसके लिए फिर हम 100 तक के क्यूब तो ज्ञात नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट रहेगा तो एक कॉन्सेप्ट में हम सभी संख्या का क्यूब आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लो 12 का क्यूब ज्ञात करना है, ये हमने लिख दिया 12 का क्यूब ज्ञात करना है। इसके लिए भी हम ऐसा 4 स्थान बना लेंगे। ठीक है, ये 1 है और ये 2 है, तो अपने को पहले स्थान पर ये 1 है तो 1 का क्यूब लिखना है। 1 का क्यूब होगा 1। ठीक है, इस स्थान पर लिखना है हमें 2, ये 2 है तो 2 का क्यूब लिखना है 8। ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों संख्या जैसे 1 और ये 2 है, इन दोनों का गुना कर देना है। कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। इस 2 का ये जैसे रेशो में है, ये 1:2 है, तो इसका गुना करना है इसमें, ये 4 हो जाएगा। और 1 में गुना करना है 2 का, तो ये 2 हो जाएगा। ठीक, अब बीच वाली संख्या को डबल करके नीचे लिख देना है। जैसे ये 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। अब हो गया, इसको जोड़ देना है बस। ये 8 8 4 12 की 2, ये हो जाएगा 1, 4 और 3 7 और ये हो जाएगा 1। ये 12 का क्यूब हो गया। अब 15 का ज्ञात करना है। जैसे 15 का क्यूब ज्ञात करना है, इसके लिए भी हमें 4 स्थान बना लेना है, 1 2 3 4। जैसे यहाँ पे 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, 5 का क्यूब हो जाएगा 125। ठीक है, हम 1 और ये 5 का गुना करेंगे, ये आ रहा है 5। अब इसको रेशो में लिखेंगे, ये 1 का ये 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। ये 5 है और ये 5 है तो ये आ जाएगा यहाँ पे 25। ठीक है, बीच वाली संख्या का डबल करके लिखना है, तो ये हो जाएगा 10, 25 का हो जाएगा 50। अब हमको बस एक एक स्थान पे लिख देना है। यहाँ पे आ जाएगा ये 5, ये 12 चले जाएगा यहाँ पे ऊपर, 5 और 2 7 यहाँ पे लिख देंगे, और ये जो 5 और 3 8 है ये ऊपर 8 चले जाएगा, क्योंकि एक ही स्थान तक के लिखना है हमको। तो ये हो जाएगा 8 5 13, 13 की 3, ये 1 हो जाएगा, ये 1 और 1 ये 2 यहाँ पे चले जाएगा, तो ये कितना हो गया 33 75। अभी मैं आपको अच्छे से लिख के बताता हूँ समझा के। अब आपको नोट्स में क्या लिखना है, अब जैसे 22 के उदाहरण से समझते हैं। ये हो गया 22 का क्यूब। इसके लिए भी हम ऐसा 4 स्थान बना लेंगे, 1 2 3 4। ये 2 है, 2 का क्यूब हो जाएगा यहाँ पे 8। ये 2 है, ये 2 का क्यूब हो जाएगा यहाँ पे 8। ठीक, अब क्या करेंगे, ये 2 और ये 2 इसका गुना करना है, मैंने बताया था। ये हो रहा है 4। अब इसको ऐसे रेशो में गुना करना है। ठीक, तो यहाँ पे भी 4 4 दूनी 8 ये हो जाएगा, ये भी 4 दूनी 8 यहाँ पे भी ऐसा हो जाएगा। अब इसको डबल करके लिखना है, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 ये ऐसा हो जाएगा। ये हो जाएगा 8 और 8 3 24 की 4, यहाँ पे चले जाएगा 2, ये हो जाएगा 8 और 2 10, 10 और ये 16 26, 26 की 6 फिर हाथ का 2 ये 10। तो कितना हो गया अपना 10 648, ये इसका क्यूब हो जाएगा। अब आपको नोट्स में लिखना है इन दो संख्याओं का क्यूब पहले स्थान पर और लास्ट स्थान पर, पहले स्थान पर और ये लास्ट स्थान पर क्यूब करके लिखना है। जैसे 2 का 8 हो जाएगा, यहाँ पे भी 8 हो जाएगा। अब
इन दोनों संख्या का गुना करके, इन दोनों संख्या का गुना करके इनके रेशो में गुना कर देना। जैसे ये 2 है और ये भी 2 है, तो ये हो जाएगा 4 और ये भी, ये पे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। ठीक है, अब बीच वाली संख्या का दुगुना करके सभी को जोड़ देना है। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, ये हो जाएगा 8, 8 3 24 की 4, हाथ के हाथ 2, और ये 26 की 6, हाथ के हाथ 2, 10। ठीक, आपको यहाँ पे एक ही संख्या लेना है, जैसे आता है तो हासिल का ऊपर देते जाना है, फिर यहाँ पे भी एक ही संख्या लेना है, यहाँ से अगर से जो संख्या बचती है उसको इसमें भेज देना है, यहाँ पे भी एक ही संख्या लिखना है, इसमें जो संख्या बचती है उसको इसमें भेज देना है। ठीक है, अब मैं आपको और 2-4 उदाहरण बता देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे मान लो हमें 62 का क्यूब ज्ञात करना, तो ऐसा लिखेंगे 62 का क्यूब, एक स्थान, 2 स्थान, 3 4, ये 6 का कितना होगा, 216 होता है 6 का क्यूब। 2 का क्यूब हो जाएगा यहाँ पे, 2 का क्यूब हो जाएगा यहाँ पे 8। ठीक है, अभी इन दोनों का गुना करेंगे, 6 गुणित 2, ये बराबर 12 हो रहा है। अब इसको रेशो में लिखना है, तो ये 12 यहाँ पे आ जाएगा, 12 छके 72, ये 12 है, ये 12 दूनी 24 आ जाएगा यहाँ पे। अब ये बीच वाली संख्या को डबल करके लिखना है, 24 दूनी 48 आ जाएगा, ये 72 का आ जाएगा 144 डबल। अब इस सभी को जोड़ देना है, ये 8 आ जाएगा, 8 4 12 की 2, ये हाथ का 1 आ जाएगा, 4 और 3 7, तो वो 7 यहाँ पे आ जाएगा, 7 और 2 9 और 4 13 की 3, यहाँ पे 1 चले जाएगा, 8 4 12 की 2 और ये हासिल का 1, तो ये यहाँ पे ये फिर से 22 हो जाएगा, तो 22 फिर से 16 में जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा अपना 8 3 और 2, तो ये इतना 62 का क्यूब हो जाएगा। एक्चुअल में क्यूब में इतनी बड़ी संख्या होगा क्यूब नहीं आता, लेकिन कभी बाई चांस आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। आपको यानी 25 तक के क्यूब की जरूरत पड़ती है, इसके आगे जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन कभी आ गया मान लो तो पता होना चाहिए। अब हम आपको 100 से बड़ी संख्या का क्यूब ज्ञात करना बता रहे हैं। जैसे देख लीजिए 102 का क्यूब ज्ञात करना है, इसके लिए हमें ऐसा 3 स्थान बना लेना है। इस 3 स्थान में यहाँ पे 2 डिजिट होना चाहिए, यहाँ पे भी 2 डिजिट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो भी बचा है वो डिजिट आ जाना चाहिए। जैसे 2 है, 2 का क्यूब लिख देंगे हम यहाँ पे 08। ठीक है, इस पहले स्थान पे हमें क्या लिखना है, ये 100 है, 100 लिख देना है ऐसा, धन ये 2, ये 2 गुणित 3, यहाँ पे लिख दो 2 गुणित 3, ये ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखना है, एक बार 2 गुणित 3 ऐसा जाएगा, और फिर 3 गुणित 2 ऐसा आएगा, तो 2 गुणित 3 6, और फिर 6 गुणित 2 12 हो जाएगा यहाँ पे। बस हो गया, अब इसको जोड़ के लिख देना है बस, तो ये हो जाएगा 106, ये 12 और ये 08, ये हो जाएगा अपना 102 का क्यूब। ऐसा ही हम और एक उदाहरण ले लेते हैं, 106 का क्यूब। ऐसे 3 स्थान बना लेंगे, यहाँ पे 2 अंक लिखना है, यहाँ पे भी 2 अंक लिखना है, और यहाँ पे जो भी बचा रहेगा उसको लिख देना है। अब देखो 6 का क्यूब होता है 216, अपने को 2 अंक लिखना है, तो यहाँ पे लिख देंगे 16, 216 होता है 2 ऊपर चले जाएगा। अब यहाँ पे हमने क्या बताया थे आपको, 106, इसको 100 लिखना है ऐसा, धन ये 6 गुणित 3, तो 6 गुणित 3 मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 18। ठीक है, अब यहाँ पे हमने बताया था आपको 6 से ऐसा जाना है, और यहाँ से फिर से इसको ऐसा गुना करना है, तो 6 3 18 हो जाएगा, 18 छके 108 हो जाएगा, तो यहाँ पर 108 ऐसा लिख देंगे, और ये 2 ऊपर से पहले से लिखा है, अब लिख देंगे हम इसको सीधा, इधर से लिखते आएंगे 16, और ये हो जाएगा 10, तो ये 10 चले जाएगा, ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, तो 18 और 1 19, तो 119 हो जाएगा। बस यही है दोस्तों, ये एक और विधि से बनता है, जैसे आपने पढ़ा ही होगा, a प्लस बी का होल क्यूब से बनता है। ये जैसे मान लो 102 है, 102 का क्यूब, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 100 धन 2, इसका क्यूब हो जाएगा ऐसा। तो इसका सूत्र होता है ना, जैसे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a धन b, ऐसा होता है। तो बस इसी के अनुसार ये बना हुआ है, इसे थोड़ा डायरेक्ट कर दिया गया, बस यही है। जैसे यहाँ इससे बनाया तो हमें 100 का क्यूब हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 0 हो जाएगा, प्लस बी क्यूब, ये 08 आ जाएगा, प्लस 3ab 3 आ जाएगा, ए बी का हो जाएगा ये 100, ए बी का गुना करना है तो 200 हो जाएगा, और ये 3 है तो ये 600 हो जाएगा, गुणित ए धन बी 102 का गुना हो जाएगा फिर से। बस इसको जोड़ देंगे तो आना इतना ही है। जैसे ये देखो 1 2 3 4 6 हो गया, ये 08 अपना ये हो गया, इसका गुना कर देंगे हम, तो ये 2 0 आ जाएगा, और 6 दूनी 12, और ये 6 हो जाएगा, ये 8 0 2 1 6 1 0।
यही है। तो ये इसी टाइप से बनता है। ये थोड़ा डायरेक्ट है, आपको इसको फॉलो करना है। ये आपको मैं समझने के लिए बता दिया कि हमको पता होना चाहिए कि आ कहां से रहा है। देखिए आसान है, यदि आप प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत स्पीड से बना सकते हैं। जैसे हमें कोई पूछे 32 का वर्ग, 32 का क्यूब, एक क्यूब ऐसा बनाएंगे, 1 2 3 4 बने। 3 का क्यूब यहाँ पे 27 लिख देंगे, 2 का क्यूब 08 लिख देंगे, 3 गुनी 2 6 हो जाएगा। 6 का हम इस 3 में करेंगे, 6 3 18 यहाँ पे हो जाएगा, 6 दूनी 12 यहाँ पे हो जाएगा, 12 दूनी 24 लिख देंगे यहाँ पे, 18 दूनी 36 यहाँ पे लिख देंगे, इसको लिख देंगे हम 8, यहाँ पे आ जाएगा 6, ये 3 चले जाएगा यहाँ पे, 8 और 3 11 और 6 17 के साथ, ये हाथ का 1 3 2 5, तो ये 5 यहाँ पे चले जाएगा और ये हो जाएगा 32। यदि आपने प्रैक्टिस किया है तो बहुत फास्ट बना सकते हैं इसको। देखिए ये हमें एग्जाम हॉल में इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं। यदि कभी किसी क्वेश्चन में आ गया 32 का क्यूब ज्ञात करना है, तो हम ऐसे 32 गुणित 32 ये जो आएगा, फिर इसमें 32 का गुना कर रहे हैं, इसी में हमारा 2 मिनट चले जाता है, तब तक कि 2 मिनट में हम दूसरे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये इनडायरेक्टली एग्जाम हॉल के लिए हमारे लिए हेल्पफुल है। तो आप प्रैक्टिस करें, आप भी आसानी से बहुत फास्ट तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा तो है नहीं, ये अपन सीधा 0 से लेकर किसी भी संख्या तक के एक साथ ज्ञात हो रहा है, याद रखने की जरूरत है नहीं। प्रैक्टिस करें, आसानी से बन जाएगा। अभी हम ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में अब घनमूल और वर्गमूल का ऐसे ही यूनिक टिप्स लाएंगे। ये सब चीजें आना भी जरूरी है, नहीं तो फिर क्या है, अपन किसी भी चैप्टर में बनाते रहे तो वो हमारे लिए उपयोगी नहीं होता। अभी ये आपको बेसिक बताया जा रहा है, क्योंकि ये सब चीजें सभी चैप्टर में सभी एग्जाम के लिए उपयोगी है। ये सब चीजें हमें आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में घनमूल और वर्गमूल के ऐसे ही यूनिक कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, तो बने रहे चैनल के साथ। यदि आपको पढ़ाया हुआ समझ में आता है और कुछ नया लगता है तो वीडियो को लाइक करें। ठीक, ओके बाय।